रक्षाबंधन का पर्व, श्रावण का महीना, जनकपुर के समीप एक गांव में रहने वाली विधवा ब्राह्मणी का एकमात्र बेटा प्रयागदास। प्रयाग सबने राखी बांधी, बहनों ने अपने अपने भाइयों के हाथ में राखी बांधी। प्रयाग को किसी ने राखी नहीं बांधी। सभी होते हैं रिश्तेदार, जबकि जर पास होता है और बिगड़ जाता गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। प्रयागदास रोते हुए आए, मां मुझे किसी ने राखी नहीं बांधी। मां ने आंखों में आंसू भरकर कहा कि बेटा तुम्हारे कोई बहन नहीं है, बहन होती तो तुम्हें राखी बांधती। मेरे कोई बहन नहीं है। अब नन्हा सा बालक, 9 वर्ष का बालक, वो कहे कि जब सबके हाथ पांव नाक कान है तो मेरे हाथ पांव नाक कान है, और जब सबके बहन है तो मेरे बहन क्यों नहीं है। मां कैसे समझाती, और बालक रोए। अंत में मां ने कहा कि बेटा तुम्हारी भी बहन है, पर वो यहां नहीं है, अभी अपनी ससुराल में है। मेरी बहन का नाम क्या है। मां कहती बेटा तुम्हारी बहन का नाम सीता है। उनकी ससुराल कहां, अयोध्या है। मैं जाऊंगा। मां बोली अभी नहीं, तू और बड़ा हो जा, फिर मैं ले चलूंगी तुझे। लेकिन बालक के मन में यह भाव, मेरी बहन, और मां ने केवल जनकपुर के नाते कह दिया, मिथिला के नतवा से बढ़ी गेले शान है। मिथिला के नाते से ये शान बढ़ गई। मिथिला जन्म भैले सुकृत महान है, लाडली कृपा सो पवली, श्री जानकी कृपा सो पवली, ऐसे मेहमान है। लाडली कृपा सो पवली, ऐसे मेहमान है। लाडली कृपा सो, श्री जानकी जी की कृपा से ऐसे मेहमान मिले, और जानकी जी हमें मिली जनकपुर की कृपा से। इसीलिए मां ने भी कहा कि तुम्हारी बहन जानकी जी हैं, अयोध्यापुरी ससुराल है उनकी, वहीं है। बालक कहे मैं तो जाऊंगा। मां कहे कि बड़ा हो जा, मैं ले चलूंगी। बालक मौन हो गया, पर मन छटपटाता रहा। रात्रि को मां के साथ सोया, नींद नहीं आई, आंख बंद किए पड़ा रहा। आज सवेरे 4 बजे ही जग गया। थोड़ी नींद लगी फिर जाग जाए, नींद लगे फिर जाग जाए, सवेरे के 4 बज गए। उसको लगा कि मां ने सब पता बता ही दिया है, और अयोध्या तो वैसे ही प्रसिद्ध है, मैं पहुंच जाऊंगा, ज्यादा दूर थोड़ा ही है। बहन से राखी बंधवा के लौटाऊंगा शाम तक। लेकिन बहन को कुछ देना तो पड़ेगा। मां के पास केवल 2 धोतियां, एक वो धारण कर लेती, एक धोकर डाल देती, और कुछ नहीं था उसके पास। फटी हुई सिली हुई धोती, धुली हुई रखी थी। प्रयागदास ने वह धोती ही उठा ली, बगल में दबा ली। बहन राखी बांधेगी, उसे दूंगा। और पैदल पैदल चल पड़े। अब जनकपुर से कोई अयोध्या पैदल आवे तो महीनों का रास्ता है। थोड़ी दूर ही चले, थक गए, सोचा आराम कर लूं फिर चलूंगा। एक पेड़ के नीचे आंख बंद करके सो गए, धोती सिरहाने रख ली, नींद लग गई। जब भगवान का कोई बनता है तो भगवान उस नाते को निभाते हैं। भगवान बोले जे तो चले विनीत तू जगतज मेरी ओर, तू संसार छोड़कर जितना मेरी ओर चलता है, तेते पग मैं भी धरूं करूं कृपा की कोर।
उतने चरण मैं भी रखता हूं। भगवान जितना मैं चलूंगा उतने ही चरण आप रखेंगे तो कल्याण कैसे होगा? नहीं नहीं, चिंता की बात नहीं। एक चरण तेरो परे मम हित चित पे छूछ, और मेरो चरण बढ़ाई वो राजा बलि से पूछ। मैं जब चरण बढ़ाता हूं तो राजा बलि से पूछो। प्रयागदास सो गए वृक्ष के नीचे, आंख लग गई थी। नाम ना भूल जाऊं, सीता। सीता, अच्छा बहन का नाम सीता, बहनोई का नाम राम। सीताराम सीताराम सीताराम। सो गए। आश्चर्य, सोए थे वृक्ष के नीचे, और जब जागे तो सरजू किनारे वृक्ष जो उठे, भैया ये तो नदी है और ये नगर है। ये नदी कौन सी? लोगों ने बताया सरयू नदी है, और ये अयोध्या नगरी है। प्रयागदास ताली बजा के बोलो आ गए। वही मां से मैंने कहा था ज्यादा दूर थोड़े ही है, अभी पहुंच जाएंगे। अब सवेरे निकले थे 9-10 बजे, तो अयोध्या पहुंच गए। अब सबसे पूछे, जो भी मिलता उसी से पूछते, भैया हमारी बहन सीता का मकान कहाँ है? अब साधु संत कहें मकान थोड़ा ही मंदिर है उनका, और ये कहें मंदिर, अरे वो कोई देवी देवता थोड़ी है, हमारी बहन है। राखी बांधने नहीं आई तो हम आ गए, मकान बताओ। महात्मा कहे मकान तो, अरे बहनोई का नाम राम है। हाँ वही तो हम कह रहे हैं, उनका मंदिर है कनक भवन, सीताराम जी का मंदिर। किसी को प्रभु मिलते हैं वन में, किसी को मिलते अपने मन में, और जिसको जहां मिले सो जाने अपने, तो प्रभु कनक भवन में। वो कहे कनक भवन में होंगे तो ठीक लगेगा, हमारे बहन बहनों ही अलग हैं, उनका मकान है, हमें पता नहीं। कुछ लोग कहते पागल है, पर इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। इन्हें पागल ही रहने दो, ये पागल ही अच्छे हैं। किसी ने कोई पता नहीं लिया। अब तो ये सोचने लगे, मां ने इसीलिए मना किया था तो मत जाओ, इसीलिए मना किया था। बताओ, वो ऐसे राजा हैं, उनके डर से सब ऐसे ही घूमते हैं। अब संत तो त्यागी, कपड़े भी नहीं पहनते, चुपचाप रहते हैं, थोड़ा बोलते हैं। मैं मकान पूछता हूं, मंदिर बताते हैं। शाम हो गई, पूछते पूछते भूख भी लग रही थी। चलो लौट जाएंगे, सवेरा होते ही लौट जाएंगे। वशिष्ठ कुंड के पास एक नीम वृक्ष के नीचे आंख बंद हुई, सो गए। अर्धरात्रि के समय में अचानक प्रकाश हुआ, आंख चौंधिया गई। आंख खुली तो देखा एक हाथी झूमते हुए आ रहा है, झूमता आवे, और हाथी पर विराजमान भगवान श्री सीताराम जी, श्री सीताराम, और उस हनुमान जी के महावत, उस हाथी के महावत श्री हनुमान जी। सेवक पीछे पीछे आ रहे हैं। इसने जो दृश्य देखा तो चौंका। हाथी को देखकर समझ गया, नाराज हो गए, इसलिए सोचते हैं रात में ही हाथी से कुचलवा दो इसे। बड़े आदमी है ना, हम गरीबों से नाता हो भी तो बताने में शर्म लगती है। तो ये भी खड़ा हो गया, लेकिन ये क्या, हाथी को बिठाया गया, श्वेत रंग का हाथी। हाथी बैठा, सीढ़ी लगाई गई, और सीढ़ी से भगवान श्री सीताराम जी उतरे। प्रयागदास के पास जाकर खड़े हो गए। इतनी सुंदर दिव्य दंपत्ति का दर्शन की झांकी देखकर आनंद मग्न हो गया। राम जी ने मुस्कुराकर कहा, भैया प्रयागदास। प्रयागदास क्योंकि ये तो हमारा नाम भी जानते हैं। श्री सिया जी की ओर देखकर कहा,
ये तुम्हारी बहन है। प्रयागदास ने हाथ जोड़े लेकिन कहा, ये मुझे लगता नहीं है कि मेरी बहन है। क्या तुम अपनी बहन से पहले भी कभी मिले हो? नहीं, मिल तो पहली बार ही रहे। फिर कैसे कहते हो ये तुम्हारी बहन नहीं है? राम ने कहा, बहन सीता तुम्हारी यह। बाल ने कहा कि समझ में ना आता है। क्यों? जब भाई को बहन मिलती है, विरह व्यथा से चरणों में लोट लोट कर रोती है बहन जब भाई मिल जाता है।